जय हिंद। कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। आशा करूंगा आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में मस्त होंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपका ज़रूर पूछेगा एग्जाम में। कहने का मतलब है आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा इस टाइप का क्वेश्चन को उतना ही कम होता है, क्योंकि आपका एग्जाम में पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा, लेकिन बनाने का नियम वही है। जैसे हम लोग क्या द्विघात समीकरण को हल करते हैं, डी निकाल के, चाहे गुणनखंड विधि से मूलों का आश्रित गुणनखंड विधि इस्तेमाल कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि, या फिर क्या हो जाएगा द्विघाती सूत्र। कोई भी विधि से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। मैं आपको क्या कर दूंगा, सारे प्रॉब्लम को हल करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग क्या शुरू करते हैं क्लास को शुरू करने के पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे। सॉल्यूशन जब करेंगे तो यहाँ देखिए ना, थोड़ा सा दिमाग लगा के, यहाँ पे x - 1/x बराबर क्या है, 3 है। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक x और एक का एलसीएम कितना है, x। जब हम लोग भिन्न का गुना करेंगे, भिन्न का घटा करेंगे तो x को इससे भाग लेते x से बचेगा, x को इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, माइनस इसको इससे भाग लगाते क्या होता है, x को x से भाग लगाते तो कट जाके 1 आएगा। 1 को अगर 1 से गुना करेंगे 1 होगा, बटे बराबर 3। अब देखिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कोना कोना गुना करके क्या निकलता आता है, x² को अगर 1 से गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, x² प्राप्त होता है। -1 को 1 से गुना करते हैं तो -1 प्राप्त होता है। इसको इधर से गुना करते हैं तो 3x हो गया, x² - 3x - 1 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए मूल ज्ञात करना है, तो मूल ज्ञात करने के लिए मूलों का तो पहले प्रकृति क्या होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, तब ना मूल ज्ञात करेंगे। जब मूल ज्ञात करेंगे तब होगा, क्या होगा मेरे दोस्त, क्या होगा वही होगा जो से हम लोग निकालेंगे। a बराबर 1, b बराबर क्या हो जाएगा, इसका साथ में कौन है, -3, c बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है मूल ज्ञात करने के लिए, मूल का चेक करने के लिए, d बराबर b² - 4ac। ठीक है, -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुना a का मान कितना है, 1 गुना क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -3 का, इसका मतलब -3 गुना -3, 3 तिया हो जाएगा 9, माइनस गुना माइनस प्लस, 4 × 4 9, 4 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ना, जब d का मान क्या हो गया, d का मान 0 से बड़ा हो गया, यानी प्लस वाला आ गया। जब प्लस वाला आया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, कोई विधि से हल करेंगे, चाहे गुणनखंड से हो, चाहे क्या द्विघाती सूत्र से। तो सिंपल सा द्विघाती सूत्र हम लोग लगा देंगे। द्विघाती सूत्र क्या होता है, द्विघाती सूत्र, -b प्लस माइनस √d बटे क्या होता है, 2a होता है। माइनस फॉर्मूला का d का मान यहाँ पे कितना, b का मान यहाँ पे हो गया -3, प्लस माइनस √d का मान कितना है, 13 बटे कितना, 2a का मान कितना है, 1 है। तो माइनस गुना माइनस प्लस, 3 प्लस माइनस √13 बटे कितना हो जाएगा, 2। तो कहने के लिए x बराबर 3 प्लस √13 बटे 2, और क्या हो सकता है, x बराबर -3 माइनस √13 बटे क्या हो जाएगा, 2। कहने का मतलब है द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण का कितना मूल, द्विघात समीकरण का 2 मूल। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, जिसका पावर मैक्सिमम पावर, जिस समीकरण का मैक्सिमम पावर क्या, चर पर मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और उसका मूल भी क्या होगा, 2 निकलेगा। ठीक है, चाहे शून्यक बोले, शून्यक कहाँ पे बोलेगा, शून्यक का द्विघात बहुपद में बोलेगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आप बना के जाइएगा, मैक्सिमम प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। क्या अगला प्रश्न, इसको क्या करेंगे, हल कर लेते हैं पहले। अगर हल करते हैं तो क्या करते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं। जब अलग अलग है तो गुना के रूप में एलसीएम आ जाएगा, गुना के रूप में x - 7 आ जाएगा एलसीएम। अब देखिए ना थोड़ा सा कैसे एलसीएम लेंगे। अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे भाग लगाते हैं तो क्या x + 4, यहाँ x + 4 कट जाएगा, तो बचेगा कौन, x - 7 ना बचेगा। तो x - 7 को 1 से गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, x - 7 ही प्राप्त होगा। अब यहाँ है माइनस, जब माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट से घेर देंगे। ठीक है, फिर उसी तरह x + 4 x - 7 को इससे भाग लगाएंगे तो x - 7 कट गया, तो क्या बचा, x + 4 ना, x + 4 को इससे गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, और उसके बाद 11/30 हो गया। ठीक है, अब देखिए ना थोड़ा सा, यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, माइनस का अंदर से गुना कर देते हैं, इसको भी गुना कर लेंगे। x - 7 माइनस क्या होगा, माइनस गुना प्लस -x प्लस गुना प्लस -4 बटे कितना, x गुना x क्या हो जाएगा, x² प्लस गुना माइनस -7x प्लस गुना प्लस 4x
प्लस गुना माइनस, माइनस 7 चौके 28 बराबर 11 बटे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ऊपर में हम लोग क्या किए, माइनस को अंदर कर दिए, यहाँ क्या कर दिए हम लोग बारी बारी गुना कर दिए, x को -7 से, 4 को x से, 4 को -4 से 7 से गुना करके इतना चीज आ गया। ठीक है, अब देखिए ना यहाँ पे x प्लस में है, यहाँ x माइनस में कट गया। अब देखिए -7 और -4 -11 हो गया ना मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखिए ना x² यहाँ पे है। अब देखिए -7x में +4x क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -3x हो जाएगा, -28 बराबर 11 बटे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब देखिए कटाने का नियम क्या है, अगर बीच में बराबर हो तो क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर भी कटेगा, नीचे नीचे भी कट सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 11 कम 11, 11 कम 11 हो गया, कट गया, कोना कोनी गुना करते हैं तो क्या निकाल करते हैं x² -3x -28 बराबर क्या गुना करके माइनस क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, सबको एक साइड में अगर लेके आते हैं तो क्या प्राप्त होता है, x² -3x -28, यहाँ -30 है, इधर आगे क्या हो जाएगा +30 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए इसमें से देखिए ना x² -3x प्लस क्या हो जाएगा 2 बराबर 0। अब यहाँ पे हो गया एक प्रकार का द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का जब हल करेंगे पहले उसका क्या चेक करेंगे, मूल चेक करेंगे। तो मूल चेक करने का तो आपका तो एक ही नियम है, d निकाल लेंगे, d बराबर b² -4ac। तो b का मान, अच्छा a का मान कितना है 1, b का मान कितना -3, c का मान कितना 2। पहले हम लोग क्या करेंगे समझने के लिए थोड़ा सा लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ना b का मान कितना -3 का स्क्वायर -4 गुना 1 गुना c का मान कितना 2, -3 का स्क्वायर 3 3 -4 के 4 दूना 8 बराबर क्या हो गया 1। मतलब d का मान 1 हुआ, d का मान क्या हो गया 0 से बड़ा हो गया, यानी धनात्मक वाला आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः क्या है, मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व है तो क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। कैसे, उनो विधि से। तो द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला लगाते हैं, द्विघाती सूत्र ऑल इन वन होता है, सब में इस्तेमाल कर सकते हैं। -b प्लस माइनस √d बटे क्या हो गया 2a होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -b है ना, -b माइनस हो गया फॉर्मूला का ना, -b फॉर्मूला का, यहाँ b पर कितना मान है, b का मान है -3। ठीक है, -3 को क्या कर दिए ब्रैकेट से घेर दिए। ठीक है, √d का मान 1 हो गया, यहाँ से 2 गुना a का मान कितना है, a का मान 1 है। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस गुना माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 हो जाएगा बटे कितना 2। 1 का 2 का जोड़ा लगाइए, 3 का जोड़ा लगाइए, 5 का जोड़ा लगाइए, एक ही निकला, √1 रहता है। ठीक है, x का मान हो गया इतना। अब देखिए x बराबर क्या 3 × 4 3 + 1 बटे 2, फिर x बराबर क्या 3 - 1 बटे क्या हो जाएगा 2 बराबर 3 + 1 4 बटे क्या 2 और 3 में से 1 2 बटे 2। यहाँ से काटेंगे 2 होगा, यहाँ से काटेंगे 1 होगा। कहने का मतलब x का मान क्या 2 होगा और x का मान कितना होगा 1 होगा। मतलब मूल कितना, अल्फा बराबर 2 कह सकते हैं, बीटा बराबर क्या कह सकते हैं 1। ठीक है, द्विघात समीकरण का 2 मूल, एक अल्फा एक बीटा, तो एक अल्फा का 2 आ गया, बीटा का क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट कुछ नहीं, लेकिन पहले हमको यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना है। कैलकुलेशन करके हम लोग का द्विघात समीकरण रूप में लाने के बाद हम लोग का डिफिकल्ट खत्म हो जाता है। डिफिकल्ट यही लगेगा आपको थोड़ा सा एलसीएम लेने में, भाग लगाने में, जोड़ घटा करने में। यहाँ अगर कर लेते हैं तो यहाँ तो सिंपल है, जो सब जैसे हम लोग का शुरू से पढ़ के आ रहे हैं उसी तरह हम लोग क्या करना है, उसको बनाना है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, अगर मान लीजिएगा 5 नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन दे दे, 2 नंबर में दे दे, तो आपको घबराना नहीं है, एकदम आराम से क्या करना है, जोड़ घटा करके, भिन्न का जोड़ रहे भिन्न का जोड़ करना, भिन्न का घटा रहे भिन्न का घटा करना, जहाँ कटाना है वहाँ कटाना, जोड़ का माइनस प्लस का ख्याल रखें, सही तरीके से बनाएगा ताकि आप आंसर सही तरीके से पूर जाए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।